करेंगे चार्ट का चमत्कार और संजीव होता जुड़ेंगे आज हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। संजीव जी को एक बार जोड़ लेते हैं। इनफैक्ट संजीव जी गुड मॉर्निंग। रिलायंस पर क्या व्यू होगा आपका अब इस समय ऑल टाइम हाई के इतने करीब? गुड मॉर्निंग। आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था और अभी तो मुझे लग रहा है कि एजीएम तक इसमें फोकस रहेगा। और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट हुआ है, डीमर्जर प्रोसेस हुआ है और रिटेल का और डिजिटल का वैल्यूएशन उभर के आ रहा है, तो हर पूरा फोकस रहेगा एजीएम पे। क्योंकि लास्ट एजीएम में हमने देखा था कि मैनेजमेंट वाज टॉकिंग अबाउट गिविंग मोर क्लियरिटी इन दिस एजीएम। तो जब तक एजीएम है मुझे लग रहा है कि रिलायंस फोकस में रहेगा और आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये पॉजिटिव है ही है। मैंने मल्टीपल ट्रिगर है रिलायंस के लिए कि एक बहुत बड़ा कंपनी और बड़ी कंपनी उभर के आए, वो डिजिटल हो या फिर रिटेल हो, वो हाइड्रोजन हो या O2C हो, सारी बहुत बड़ी बनेगी यहाँ से। तो हमारा तो यहाँ पे बहुत टॉप रेटेड बाय कॉल है। ऑपरेटेड बाय कॉल है रिलायंस इस समय। ये चलिए 52 वीक हाई तो है ऑलरेडी, तो 11 मंथ नहीं है, 52 वीक हाई तो क्रॉस कर चुका है और लाइफ टाइम हाई के भी काफ़ी करीब है ये स्टॉक इस समय। उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है? और मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर थोड़ी सी बाइंग दिखा रहा है। HDFC बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है इस समय, यहाँ पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। और उसके अलावा क्या चल रहा है और क्या नहीं? अच्छा, डेल्टा कॉप में अब तक वो 10% वाली टेम्प्रेरी फ्रीज खुली नहीं है, अब तक खुल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो, तो उस पर भी नज़र रखेंगे कुछ देर में। और उसके अलावा कल भारत फोर्ज BTST कॉल में शामिल था, भारत फोर्ज में अच्छे मूव्स आ रहे हैं आज। IDFC फर्स्ट बैंक सुबह माइनस की पिक थी, यहाँ पर अच्छे मूव्स। अपोलो टायर्स में लगातार एक वन वे रैली रही है, क्या शानदार मूव्स। इनफैक्ट अपोलो टायर्स का एक बार जरा, हाँ ये देखिए, ये आज का चार्ट एक बार जरा एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए अपोलो टायर्स का। 396 से वो मूव शुरू हुआ था, 396-97 से, और 7 दिन में करीब करीब 10% के मूव्स अपोलो टायर्स में। मानस, क्या हो रहा है यहाँ पर और आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक को लेकर? तो देखिए लगातार हाई टॉप हाई बॉटम 60 मिनट चार्ट पे बन रहा है। कहीं पर कोई भी रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे टाइम पे तो आपको बिल्कुल स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहिए। स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके 424 कर ले, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 460 तक के भाव आपको 460 तक के भाव अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। कोई डिप मिले तो खरीदारी भी करिए। 424 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। वाकई अच्छा मूव अपोलो टायर्स ऑल टाइम हाई। 2-3 ट्रेड्स जो भी हमने मेंशन की उसमें रिलायंस था, उसमें अपोलो टायर्स था। TCS को लेके आते हैं। एग्जैक्टली अर्निंग से पहले थोड़ा सा यहाँ पर बिहेवियर क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। TCS 3268 पे बैकफुट पे आता हुआ कंप्लीटली और जाके अपने 20 इस प्राइस के बीच में ओपनिंग और लो के बीच में 4-5 एवरेजेस, मतलब 3290 और 3260 के बीच में इसके सारे एवरेजेस आते हैं। हालांकि बात अब यहाँ पे एवरेजेस की नहीं है, बात याद रखिएगा नंबर्स की होगी, अर्निंग्स की होगी। एक बार आप लेके स्क्रीन पे आइए बायोकॉन फार्मा स्पेस से। बायोकॉन मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से अपीयर हो रहा है। इसके ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मूव अच्छा आ रहा है 257। मानस, बायोकॉन पे आपका व्यू? 4-5 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद आज अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यू आपका यहाँ पर स्विंग पर्सपेक्टिव से? तो देखिए करीब 20 रुपए का करेक्शन देखने को मिला। 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। आज जब रिवर्सल देखने को मिला तो 200 डे मूविंग एवरेज डिगेन हो गए हैं। हालांकि अभी तक बहुत बड़ा साइन नहीं देखने को मिला रिवर्सल का, लेकिन क्योंकि अच्छे लेवल से स्टॉक रिवर्स हुआ है तो फ्यूचर या कैश में नहीं, बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लें। 260 वाला बायोकॉन का ऑप्शन ले लीजिए। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 5 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के रखिए। आई थिंक अगर रिवर्सल देखने को मिला तो जो पिछले हाईज हैं वापस वो टेस्ट हो सकते हैं। तो इस ऑप्शन के भाव 14 से 15 रुपए के हो सकते हैं, इसलिए 5 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में 260 के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। बायोकॉन 260 अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, प्लेसमेंट फार्मा स्पेस से ही एक ग्रेनुअल्स की बहुत अच्छी है, जज करते हैं आइए इसको। आशीष बहती जी 314 ग्रेनुअल्स, यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्लैग विजिबल है। बायोकॉन अच्छा मूव देता हुआ 314 मेरे स्क्रीन पे प्राइस है, रोलिंग का स्पॉट 31260। आपका व्यू इस स्टॉक पे? कोई ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी? थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं जी।
जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा एक सेटअप बना हुआ है। इनफैक्ट लास्ट वीक में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था, और पिछले 2 दिन से, 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है अपर लेवल पे। आज वापस एक अप मूव स्टार्ट होने का यहाँ पे टेंशन दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 320 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 309 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ओके अच्छा, एच डी एफ सी एम सी डे हाई पर आई थिंक पैनल पर ही पिक किया गया था। आई थिंक आशीष बहेती ने ही पिक किया था इसको, एच डी एफ सी एम सी को। आशीष जी, ट्रेड अच्छी खासी ग्रिप में होगी अब इस समय आपकी। इसका स्टॉप लॉस रिवाइज करें। जी अनुज जी, इनफैक्ट स्टॉप लॉस अब रिवाइज करके 2290 के करीब एसएल मूव कर ले, जो कि कॉस्ट भी था हमारा। हमें लगता है कि जो इसका 2350 का टारगेट था वो शायद आज ही देखने मिल सकता है, और उसके बाद भी इसमें यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। जो हमारा सेकंड टारगेट आ रहा है इसका, वो 2390 का एक सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन रखने की सलाह है। ओके बिल्कुल बने रहें इसमें, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। बाटा लेकर आइए एक बार जरा। बाटा में बड़ा ब्रेकडाउन। इनफैक्ट अब एफ&ओ जो ट्रेड हो पा रहे हैं, मतलब डेल्टा कॉप तो ट्रेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हो पा रहे हैं उनमें बाटा अब इस समय टॉप लूजर्स में करीब 3-3.5% नीचे। अच्छा, पिडिलाइट में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है। पिडिलाइट है उस तरीके का स्टॉक जो बहुत लोअर लेवल पर जहाँ बाइंग आती है हमेशा, लेकिन अभी भी 2% नीचे, लेकिन थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर इस समय। MCX लेकर आइए एक बार। MCX में फिर बात हो रही है कि शायद वो जो TCS वाला सॉफ्टवेयर है दिसंबर तक उस पर वो माइग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी, करीब करीब 3% तेज़ी। संजीव जी, कोई व्यू आपका MCX को लेकर? अनुज जी, एमसीएक्स पे कोई कवरेज नहीं है ऑफिशियली, तो कमेंट नहीं कर सकते। चलिए फिर एक काम करते हैं, फिर क्यों ना 4 का चौका की शुरुआत कर ली जाए और चारों की चारों ट्रेड्स लेते हैं। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, कोटक बैंक पे ध्यान है मेरा, और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे लेवल पे है। यहाँ से इंडेक्स सपोर्ट रहने की वजह से थोड़ा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ 20 दिनों की एवरेज के ऊपर जाने का, और मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन हो चुका है। एक स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसकी जो 1880 की जो स्ट्राइक प्राइस है करीबन 34 पे चल रही है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 19 का। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 55 का होगा, और सेकंड टारगेट 65 का। ओके चलिए, तो इस समय कोटक महिंद्रा बैंक के मूव्स को प्रीएम्प्ट करने की तैयारी यहाँ पर। सचिन, आपका एफ&ओ सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर एनर्जी स्पेस पे मुझे लग रहा है ध्यान देना है। ऑलमोस्ट रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया प्लस गैस स्टॉक्स, एंड उसमें से एमजीएल ऑलरेडी हम चेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईजीएल पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश होना चाहिए। जिस तरीके से ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में है पिछले कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी एक्सपेंशन वाली मूव अनलॉक होगी। सो 512 का इंट्राडे टारगेट, 540 का पोजिशनल टारगेट, एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 491 पे लगाना चाहिए, एंड खरीदारी करनी है आईजीएल के फ्यूचर्स में। जी सचिन जी का ध्यान ऊर्जा की तरफ, आईजीएल बाय 496। चलते हैं प्रकाश सर की तरफ। चार्ट का चमत्कार। प्रकाश सर बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? आज मैंने पिक किया MCX 1629 पर ट्रेड कर रहा है। ये जा रहा है लगता है 1700 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम स्टॉप होगा 1600 MCX। यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया, फ्लैट करेक्शन, उसके बाद अप होगा MCX। ओके, MCX आपने बाय किया है 1631 पे। एक बार संजीव होरा जी के पास जाने से पहले जरा MCX का चार्ट देख लेते हैं। प्रकाश सर ने आज इनफैक्ट इसको क्यों पिक किया? 1628 यस, अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ, अटेम्प्ट लेता हुआ। हालांकि 1630, 1640, 1680, 1700 तक इसके सप्लाई जोन्स हैं, लेकिन प्रीएम्प्ट किया है प्रकाश सर ने इसको। अब चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका टॉप कन्विक्शन कॉल, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा आज? गुड मॉर्निंग। आज जो मेरा कॉल है वो है कैरिसिल। ये एशिया की वन लार्जेस्ट पॉट सिंक बनाती है और ग्लोबली भी टॉप 4 प्लेयर्स में आती है। और इसका जो कैपेसिटी है सिंक में वो 10 लाख क्वार्ट्स है, और ये बाकी सारे भी होम जो है वहाँ पे भी एक्सपांड कर रही है। अब जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है यहाँ पे अपना, कि जो अर्निंग जो इतने वीक हो गए थे इसके, हमें लग रहा है कि Q2 FY24 से बहुत सिग्निफिकेंटली रिवाइव करेंगे। हालांकि Q1 के नंबर थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस में, लेकिन सिक्वेंशियली वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और Q2 से बहुत सिग्निफिकेंट रिवाइव करेंगे। जो अर्निंग्स हमको एस्टिमेट हमारा है वो 33% कैगर है ओवर FY23 to 25, और अभी भी स्टॉक 2021 टाइम्स ट्रेड कर रही है FY25 पे, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 820।
ओके 820 का लक्ष्य यहाँ पे 720 की अगर आप देखें तो इस वक्त मौजूदा ट्रेजेक्ट्री है। कैसिल आपकी स्क्रीन पर लगभग 720 पे ट्रेड करता हुआ। 4 ट्रेड्स आए, प्रशांत सावंत, सचिदानंद उत्तेकर, प्रकाश काबा और संजीव सर ने ट्रेड लिए। आइए जरा पहले चलते हैं प्रशांत के ट्रेड पर। पहला ट्रेड था 4 का चौका में कोटक महिंद्रा बैंक की 1880 की कॉल ऑप्शन। ये ट्रेड पहले भी आया था, प्रकाश सर ने इसको पिक किया था। फर्स्ट ट्रेड था आज CNBC आवास पर पोस्ट ओपनिंग। यहाँ 55-65 का लक्ष्य है, 19 का स्टॉप लॉस है। ये ट्रेड कर रही है करीब 35-60 पे। सचिन जी ने उसके बाद ट्रेड पिक किया FNO सुपरस्टार, ऊर्जा स्पेस, IGL और आपकी स्क्रीन पे 512, 540 के लक्ष्य के लिए 497 पर उन्होंने पिक किया था। 491 पे स्टॉप लॉस है। प्रकाश गावस्कर का ट्रेड है आज MCX 1700 के लक्ष्य के लिए और कैसिल आपकी स्क्रीन पर आएगा करीब करीब 820 के अगर आप लक्ष्य के लिए संजीव जी ने आज पिक किया और लगभग 719 पे ट्रेड करता हुआ। 4 का चौका ट्रेड पूरे हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज निफ्टी फॉर द टाइमिंग। एक अच्छी बात है कि कल जो परसों का स्विंग हाई और कल का स्विंग जब परसों का काट के अगर आप देखें ट्रेड कर रहा था, अभी वो लो वॉलेट नहीं हुआ है। अभी तक वो लो वॉलेट नहीं हुआ है। कल की जो क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री थी और कल का जो इंटरडे स्विंग था उसमें करीब 19,421, 420 जो था वो अभी तक कायम है। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार HDFC बैंक लेके आइएगा। HDFC बैंक इस वक्त कर क्या रहा है और इट्स 1658 लोअर लेवल से अगेन 1645 की ट्रेजेक्ट्री जहां पर 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहां से एक पुल बैक लेता हुआ। मानस इंटरडे स्विंग पर मैं कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं मांग रहा हूं आपसे आज, हालांकि क्योंकि काफी कंफ्यूज करेगा स्टॉक। आपका व्यू एग्जैक्टली लो 50 डे में कल का लो वॉलेट नहीं किया अब तक। देखिए जहां पर सपोर्ट लिया वो स्तर तो बहुत अच्छा है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है। लेकिन मेरे लिए 1675 के लेवल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर 1675 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी HDFC बैंक में एक एग्रेसिव ट्रेड लॉन्ग साइड लेना चाहिए। उससे पहले आप अपनी पोजीशन में बने रहिए क्योंकि सपोर्ट अच्छी जगह लिया है। स्टॉप लॉस आपको आज का लो का लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1675 के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। HDFC बैंक और हमने सुबह भी एक बात बोली थी इसके बारे में कि आज का लो जो होगा वो काफ़ी समय के लिए शायद इसका लो बनेगा। हालांकि अभी भी इंट्राडे में इसमें 1-2 स्विंग्स पॉसिबल है क्योंकि अभी भी लास्ट मिनट जो एडजस्टमेंट्स होंगे 3 बजे एक और फाइनल एडजस्टमेंट भी होगा, तो वो अभी बाकी है इसमें। लेकिन HDFC बैंक प्लस रिलायंस, अब ये 2 स्टॉक्स जो मार्केट के अब 2 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, ये इस समय अब मार्केट को एक अच्छा खासा थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार वापस, और इसमें अब आप रिलायंस के बाद देखेंगे HDFC बैंक, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट है जिसमें अब तक सिर्फ रिलायंस